सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद पुनः इस परिवार में आना हुआ। आप लोगों से मिल कर के गुरुदेव जी की वो पुरानी स्मृतियाँ पुनः मानस पटल पर आती हैं। यहीं पर गुरुदेव जी का रहना होता था। भक्तों का, संतों का समागम होता था, लोग आते थे और सब लोग सेवा सत्संग का लाभ लेते थे। आज वे क्षण नहीं है, स्मृतियां हैं। कोई भी घटना बनी नहीं रहती है, लेकिन उसकी स्मृतियां, उसकी छाप रह जाती है। इसलिए हम सबको भी ऐसा कुछ जीवन में करना चाहिए कि उसकी सुगंधी रह जाए। जब सुगंधी रहती है तो वो हमें शक्ति देती है, प्रसन्नता देती है, लोगों को प्रेरणा देती है और हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सुखपूर्वक जीने के लिए बल देती है। लेकिन जब वही कर्म हमारे किसी ढंग से गलत होते हैं, दूषित होते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, उत्तेजनाओं से भरे हुए होते हैं, तो वे सारे कर्म हमें दबोचते हैं, परेशान करते हैं। जब जब याद आते हैं तब तब हम भय, चिंता, तनाव, अशांति का अनुभव करते हैं और दूसरों में भी दुख, क्लेश एवं उत्तेजना पैदा करते हैं। इसलिए सदैव सबको अपने मन, वाणी, कर्मों को ध्यान देना चाहिए। लोगों को ये चिंता होती है कि घर ठीक हो, गाड़ी ठीक हो और चेहरे ठीक हों, चीज़ें ठीक हों और भाषा ठीक हो, पढ़ाई लिखाई ठीक हो और बाहर की चीज़ों को खूब ठीक किया जाता है। अच्छा है, ठीक होना ही चाहिए सब चीज़ें, लेकिन वो सब ठीक होने के साथ साथ हमारा मन ठीक होना चाहिए। मन हमारे जीवन की मूल चीज है। मन ठीक है तो सब ठीक है। फिर धन भी काम भर का आ जाएगा, जीवन गुजर भी हो जाएगा। मन ठीक है तो व्यवहार भी अच्छा रहेगा। जब मन ठीक रहेगा तो हम भाई से जो बोलेंगे वो प्रेम, विनम्रता और शांति का कारण बनेगा। जब मन ठीक रहता है तो माँ से, पिता से हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। मन ठीक रहने पर देवरान जेठान में, सास बहू में, पिता पुत्र में, ननंद भावज में, भाई भाई में बड़ी मधुरता बनी रहती है। और जब मन ठीक नहीं रहता है ना, तो फिर हर क्रिया, हर व्यवहार, हर बात में फिर दुख मिल जाता है। अरे जब मन ठीक नहीं रहता है ना, तो दरवाज़ा खोला जाता है, वो भी धड़ाम से खोलते हैं लोग। थाली रखते हैं तो पटक देते हैं ला करके, और जूता चप्पल उतारते हैं तो एक चप्पल उधर चली जाती है, एक चप्पल उधर चली जाती है। मन ठीक नहीं रहता है तो जब बिस्तर पर जाते हैं तो ऐसा बैठते हैं बिस्तर पर, खाट भी टूट जाती है। और जो बोलते हैं फिर उसमें जहर निकलता है। एक जहर होता है कि जिसको खा करके लोग मरते हैं, और ऐसा कम होता है।
लेकिन कानों के द्वारा गया हुआ जहर वो बहुत खतरनाक होता है, और इस जहर से रोज रोज हत्याएं होती हैं। घरों में, लोगों के यहाँ, अनेक जगहों में वो हत्या केवल मर जाना, शरीर का छूट जाना ही हत्या नहीं है। दुख देना, किसी को पीड़ित कर देना, किसी के मन में अशांति पैदा कर देना, हलचल पैदा कर देना, प्रसन्नता को छीन लेना, किसी का अनादर अपमान कर देना, ये सब हत्या ही है। किसी को नीच कह देना और किसी के मन में हीन भावना बैठा देना, यह सब वही चीज़ है। इसलिए वाणी सदैव मीठा बोले। सदगुरु कबीर ने कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। मधुर वाणी औषधि की तरह होती है। औषधि जब घाव पर, चोट में या दर्द में लगाया जाता है तो दर्द ठीक हो जाता है, चोट ठीक हो जाती है, पीड़ा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ऐसे मधुर वाणी होती है। वाणी में इतनी दम होती है कि रोते हुए व्यक्ति को, दुखी, चिंतित, भयभीत और जीवन से महरूम व्यक्ति को भी वाणी के माध्यम से उसके जीवन में नई चेतना ला दी जाती है। उसका उजड़ा हुआ जीवन, उजड़ा हुआ घर वो फिर से बस जाता है। और वाणी में इतनी ताकत होती है कि हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा भी रोने लगता है। बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। हरा भरा संपन्न परिवार बस थोड़ी सी बात में जो तनाव, क्लेश, टेंशन और बर्बादी की तरफ चला जाता है कि उसको कहा नहीं जा सकता। इसलिए सदैव सब में मीठी वाणी का व्यवहार होना चाहिए। एक दूसरे के लिए आदर के शब्द बोलें। भैया जी, पिताजी, पापा जी, मम्मी जी, भाभी जी, चाची जी आदि शब्दों का प्रयोग करें। ये मीठी वाणी बोलने के लिए बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। कितना पढ़े लिखे हों तो आदर के शब्द बोल सकते हैं। अनपढ़ लोग भी तो बोल सकते हैं। लोग कहते हैं कि वो बहुत पढ़ा लिखा, बड़ा तेज तर्रार है, और तेज तर्रार हो करके गाली देता है, अनादर के, अशिष्टता, असभ्यता के वचन बोलता है, शराब पीता है और कलह करता है। पढ़ाई लिखाई कहाँ गई? क्या पढ़ा लिखा है? पढ़ने लिखने का मतलब होना चाहिए कि सभ्य, संस्कारी और शिष्ट जीवन हो जाए, और हमारे प्रेम, विनम्रता, शांति